मेरठ में अलविदा जुमे की नमाज के दौरान वक्फ संशोधन बिल का विरोध देखने को मिला है। शहर की शाही जामा मस्जिद में नमाजी काली पट्टी बांधकर पहुंचे। नमाजियों ने बताया कि ये विरोध वक्फ एक्ट 1995 में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ है। पुलिस ने काली पट्टी उतरवाने की कोशिश की, लेकिन नमाजियों ने विरोध किया। उनका कहना था कि संविधान उन्हें शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है। नमाजियों को पहले से ही काली पट्टी बांधने की सूचना दी गई थी। इसी वजह से नमाजी काली पट्टी बांधकर पहुंचे हैं। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग की है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए शाही जामा मस्जिद के बाहर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। क्षेत्र की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर की अन्य मस्जिदों पर भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अलविदा जुमे की नमाज पर शहर में काजियों ने अपनी तकरीर में कहा कि ईद भाईचारे का त्योहार है। महीने की इबादत के बाद ईद का त्योहार आता है। आपसी सौहार्द बनाकर ईद का त्योहार मनाया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में रमजान की आखिरी शुक्रवार यानी कि अलविदा जुमा पर काली पट्टी बांधे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खत भी साझा करते हुए AIMPLB ने कहा कि 29 मार्च को विजयवाड़ा में वो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन इस मामले में करने वाले हैं। AIMPLB ने आगे लिखा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 एक षड्यंत्र है, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को उनकी मस्जिदों, ईदगाहों, मदरसों, दरगाहों और साथ ही कब्रिस्तान से वंचित करना है। इसीलिए देश के हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो इस बिल का कड़ा विरोध करे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सभी मुसलमानों से अपील करता है कि वो जुमातुल विदा पर मुस्लिम मस्जिद में आते समय विरोध की मौन और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में हाथों में काली पट्टी बांधे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार वक्फ संशोधन विधेयक है क्या, जिसको लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बना वक्फ बोर्ड अब तक 1995 के वक्फ अधिनियम के तहत काम करता है। लंबे समय से इसकी कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को फिर से मुक्त कराने के लिए कानूनी सुधारों को पेश करके प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है। वक्फ बोर्ड को लेकर सियासी हंगामा भी जारी है। इस बीच मध्य प्रदेश के विधायक रामेश्वरम शर्मा ने कह दिया कि वक्फ की जमीन से केवल 2, 4, 10 परिवार पलते रहे, इससे काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि करोड़ों मुसलमान जो कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पंचर की दुकानें, हाथ ठेला लगाते हैं, कबाड़ी का धंधा कर रहे हैं, जिनके पास शिक्षा का, इलाज का साधन तक नहीं है, वो मकान तक नहीं है उनके पास। अगर मोदी जी उन गरीब मुसलमानों का सोच रहे हैं तो इसमें क्या गलत है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आज लाखों एकड़ वक्फ की जो जमीन यानी कि भूमि पड़ी हुई है, उस पर गरीब मुसलमानों का मकान बनाया जाए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खोले जाएं। इस बात से बड़े मुसलमान लीडर या जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर अपना पेट भरते हैं, उनको थोड़ा दर्द जरूर होगा। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मस्जिदों और वक्फ संपत्तियों के बारे में बीजेपी की मंशा को स्पष्ट किया है। उन्होंने गलत सूचना फैलाने के लिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वो वक्फ के नाम पर कितनी जमीन पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने वक्फ संपत्ति का उपयोग करके क्या कल्याणकारी पहल की है, ये भी बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य इन चिंताओं को दूर करना और ये तय करना है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाए, जिससे मुस्लिम समुदाय और पूरे देश को लाभ हो सके। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि वक्फ संपत्ति का दुरुपयोग निजी लाभ के लिए किया गया है। कुछ संपत्तियों को कई खरीदारों को बेचा गया, जिससे विवाद हो रहा है। मस्जिदों पर कब्जा करके बीजेपी क्या करेगी, कहा कि लगता है कि वो यानी कि वो से उनका मतलब है विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। इन सबके बीच में तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। ये प्रस्ताव खुद सीएम एम.के. स्टालिन ने पेश किया था। विधानसभा में सीएम स्टालिन ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है। आप इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर राय दें।